मेरी कुटिया के सोए बाग जाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो रुच रुच के भोग लगाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मैं तो आंसुओं से उनके चरण धुलाऊंगा, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे, बाबा मेरे आएंगे, हाँ बाबा मेरे आएंगे। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की कथाएं सुनते हैं। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज की कथाएं सुने और आनंद लें, सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें और दूसरे पर अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए, आज की कथा है महाराज जी की महासमाधि के बाद अमेरिका में ताउस आश्रम के प्रबंधक मिस्टर जॉन केन नामक अमेरिकन ने भी अपना एक विचित्र अनुभव सुनाया। उन्हीं के शब्दों में, मेरी कार लेकर मेरा एक मित्र जब ताउस न्यू मैक्सिको अमेरिका में घूम रहा था तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के कारण वहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने उसे दबोच लिया। अपने को बचाने के लिए उसने पुलिस अफसर से कह दिया कि गाड़ी उसकी नहीं है, उसके दोस्त जॉन केन की है। जब पुलिस अफसर मेरी तलाश में हमारे ताउस आश्रम में पहुंच गया और मेरी शिनाख्त कर उसने मेरे नाम वारंट लिख डाला, परंतु तभी उसकी दृष्टि ऊपर को उठ गई और उसे दीवार पर टंगी महाराज जी की एक बड़ी फोटो छवि दिख गई। छवि देखते ही उसने मुझसे तेज आवाज में पूछा, ये किसका चित्र है? कौन है ये आदमी और कहाँ है? भक्तजनों, जब बाबा महाराज की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा की कृपा से ही 4x3 की बाबा महाराज की फोटो बाबा महाराज के आशीर्वाद से फर्रुखाबाद शहर और फर्रुखाबाद शहर के आसपास में बाबा की ही कृपा से मैंने वह फोटो सारे मंदिरों में लगाई हैं। लगभग 7 वर्षों से निरंतर ये कार्य चल रहा है और आज भी बाबा की ही कृपा से ये निरंतर फोटो बांटी जा रही हैं। इन फोटोओं पर कहीं पर भी मनोज मिश्रा का नाम नहीं है, ना मनोज मिश्रा का मोबाइल नंबर है, ना यूट्यूब का कोई लिंक है। सिर्फ बाबा महाराज लिखा है फोटोओं पर। पिछले बुढ़वा मंगल पर 200 फोटो फ्रेम कराकर भक्तों को बांटी गई। दिल्ली और बंबई से लोग आए थे और ले लेकर गए हैं। इस बार भी बाबा की कृपा से ही आप सबने देखा होगा कि निरंतर फोटो बट रही हैं। क्यों बट रही हैं, उसका कारण आज इस कथा से स्पष्ट हो गया है। अरे बाबा की कृपा देखिए आप मुझ पर कैसी है कि मेरे यहाँ की कोतवाली है, वहाँ पर भी बाबा महाराज विराजमान है। मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है फतेहगढ़, वहाँ पर भी बाबा महाराज विराजमान हैं।
ये सब कृपा मेरे बाबा की है। क्यों विराजमान हुए, किस कारण से विराजमान हुए, ये तो मैं नहीं समझ पाया, पर आज इस कथा को जब मैं आप सबको सुना रहा हूं तो मेरा भी मानना है कि बाबा अपनी मर्जी से ही पहुंचे हैं, जिस स्थान पर पहुंचे हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से निरंतर बाबा महाराज की किताब और फोटो बाबा की कृपा के बिना कोई भी संसार में नहीं दे सकता है। आप अपना नाम पीछे कर लें और बाबा का नाम आगे कर लें, देखिए कृपा की बरसात हो जाएगी। मेरे बाबा तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती बाबा अदालत तुम्हारी। हाँ, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अरे भाई बहुचक्का हो गया और पूछ रहा है कि ये चित्र किसका है। तो बताया ये आदमी तुम्हारा गुरु है और भारत में रहता है। इसकी तो हम कुछ सप्ताह से भारी तलाश में हैं। इसके पास शायद कोई वीजा, पासपोर्ट आदि नहीं है, किंतु ये कभी इस सड़क पर तो कभी उस चौराहे पर दिखता रहता है, कंबल ओढ़े। और जैसे ही हम इसके पास इसके पकड़ने के लिए जाते हैं तो ये गायब और अदृश्य हो जाता है। भक्तजनों, आज बाबा महाराज अमेरिका में पहुंच गए हैं। बाबा कहीं पर भी कभी भी जा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाबा ने जो बताया है उसका पालन करो। जब आप बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, पालन करेंगे, तो बाबा स्वयं आएंगे। आपने बाबा की जितनी भी कथाएं सुनी होंगी, 80% कथाओं में आप सुनो कि बाबा महाराज भक्तों के घर स्वयं गए हैं। अरे जिस भक्त की दारुण पुकार हुई, बाबा महाराज उस भक्त के पास पहुंच गए। बाबा कभी अपने भक्त को परेशान होता नहीं देखते हैं, और इसी कारण से आज बाबा महाराज पहुंच गए हैं अमेरिका के ताउस में। भक्त से जब पूछा कि ये चित्र किसका है, तो भक्त ने क्या कहा, मेरे गुरु का है। विश्वास है कि मेरे गुरु हैं। और वही हुआ। उस पुलिस वाले ने उस भक्त से कहा, जिसका गुरु इतना महान है उसके चेले को कौन पकड़ सकता है। हम क्या कर लेंगे तुम्हारा, जाओ तुम मुक्त हो। और ऐसा कहते उसने मेरे नाम जारी वारंट को भक्त कहता है कि फाड़ दिया। सिर्फ मैंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव हैं। गुरु की महिमा को तो भगवान ही जानते हैं। गुरु की महिमा वही जान सकता है जो गुरु के आदेशों का पालन करता है। गुरु की सेवा कब करनी चाहिए, पहले माता की, फिर पिता की, फिर गुरु की सेवा करिए। अरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। निरंतर प्रयास करिए कि गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करेंगे, गुरु के बताए हुए दिशा निर्देश पर चलेंगे। अरे गुरु ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर ही चलना है, अपना मार्ग नहीं बनाना है। आप सब बाबा महाराज की इन कथाओं को शेयर करते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।